अब जैसे आपने कहा कि आपने सजेस्ट किया इमोशनल के लिए, सो मेरा सवाल ये था कि कोई स्ट्रगल कर रहा है पैसों को लेके, क्योंकि पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा सब है, ज़्यादा यस, प्रॉब्लम यही है। बिल्कुल। तो कोई डिफ़ॉल्ट कोई डायल या कुछ जो आप सजेस्ट करना चाहते हो कि आपको ये पहनना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर जब मैंने बात करी थी कि उसको मैस्कुलाइन एनर्जी चाहिए, कॉन्फिडेंस की इंक्रीज़ करना है क्योंकि ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है या ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फ़ील कर रही है, तो वहाँ शेप के अलावा कलर्स भी मैटर कर रहे थे। तो कलर्स को भी मैंने कंसिडर किया था, हालाँकि उसमें मैंने सिर्फ शेप की बात करी है, बट कलर्स, स्ट्रैप्स, डिजिट्स ये सब भी मैटर करेंगे। तो इस पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे सारी की सारी बातें कुछ ना कुछ हम हर एक क्वेश्चन में कंप्लीट कर सकें। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि पैसे की प्रॉब्लम्स है, मनी की प्रॉब्लम्स है, राइट? तो अब अनडाउटेडली पैसा आएगा कहाँ से? जब आपका काम अच्छा चल रहा होगा, अगर आपका जॉब चल रही है, प्रॉपर सैलरी आ रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, राइट? आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से रिटर्न अच्छा आ रहा है, राइट? वहाँ से आपका पैसा आएगा। तो कौन सी ऐसी वॉचेस आएंगी जो मनी की फ्लो को इंक्रीज कर सकती हैं, मनी की फ्लो की एनर्जी आपकी लाइफ में बढ़ा सकती है? तो देखिए, जब इसकी इस तरह की वॉच आपके इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पर लैक ऑफ फाइनेंस देखा जा रहा है अपनी लाइफ में, तो आप सबसे पहले ऐसी वॉच ना ले, ठीक है, जिसमें आपको कट्स, होल्स, जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग होते हैं ऐसी वॉचेस पहनते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कट्स हैं, बहुत ज़्यादा होल्स हैं। तो जो होल है, तो होल में आप देखते हैं एवरीथिंग इज पासिंग थ्रू, तो वो लॉसेस को शो करता है, ओके। ठीक है। कट्स है, तो कट्स भी क्या शो करता है? ब्लॉकेजेस। क्या शो करता है? ब्लॉकेजेस। तो सबसे पहले इस तरह की वॉचेस आपको अवॉइड करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब आपको जब आपको अर्निंग करना है तो आप जो भी काम करना है उसमें आपका इम्प्रूवमेंट हो, राइट? तो वॉच में जो 12 नंबर होता है वो आपको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही खास बात बता रहा हूँ आपको कि जो 12 नंबर है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। एक मिनट में आप समझ सकते हैं, घड़ी को आप यहाँ रखिए सामने हुँ, और अपने आप को भी पैरेलली रखिए। टॉप पे 12 नंबर के पास आपका फेस आता है हुँ, एंड यू आर नोन बाय योर फेस इन जनरल, ठीक है। देखिए, आपका चेहरा देखा, अच्छा हाँ ये तो चंदन जी हैं, ये आशीष जी हैं, तो 12 नंबर इज रिप्रेजेंटिंग यू। तो कोशिश करें कि 12 नंबर पे कट नहीं होना चाहिए, 12 नंबर बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन कि डिजिट्स एक प्रॉपर साइज में हो, बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। डिजिट्स क्या है? आपके कम्युनिकेशन टू द इन्वायरमेंट है। डिजिट्स आर द कम्युनिकेशन टू द इन्वायरमेंट। अगर बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो ऐसे लोग कम्युनिकेट कम कर पाएंगे या बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर हाइड रखेंगे। तो वो उसका साइज़ एक प्रॉपर साइज़ होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छा फ्लो ऑफ मनी हो, तो 12 नंबर शुड बी प्रॉपर, नो कट अराउंड द 12 नंबर, और एक बिग साइज़ होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। प्लस इसके बाद में 6 नंबर जस्ट अपोजिट उसके होता है 6 नंबर। 6 नंबर भी कैसा होना चाहिए? कट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। कई बार आपने हुँ, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, और हमारे ऑडियंस ने भी ऑब्जर्व किया होगा, कई बार देखते हैं कि डिजिट्स हाफ होता है, हुँ, इनकम्प्लीट होता है, हुँ, हुँ, ठीक है। तो उसकी एनर्जी वहाँ पर क्या है? इनकम्प्लीट एनर्जी है, यहाँ हम कहें हाफ एनर्जी है, ठीक है। तो 6 नंबर इज इंपॉर्टेंट देयर व्हेन इट कम्स टू फ्लो ऑफ इनकम। तो वहाँ पर 6 नंबर कंप्लीट होना चाहिए, उसके आसपास कोई होल या कट नहीं होना चाहिए। यस, अगर 6 नंबर के पास कोई पॉजिटिव इमेज बनी हो, ठीक है, पॉजिटिव इमेज बनी हो, राइट, या फिर डायमंड लगा हो, तो वो और पॉजिटिव देखा जाता है। प्लस दूसरी चीज़, 2 नंबर का भी रोल होता है, लेकिन कई वॉचेस हैं जहाँ पर 369 और 12 ये कॉम्बिनेशन मिलते हैं। अब 369 12 का कॉम्बिनेशन जो है, हुँ, रिस्ट वॉच एनालिसिस में एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दैट इज गोल्डन स्क्वायर, ठीक है। आप सबको ड्रॉ करोगे तो एक गोल्डन स्क्वायर फॉर्म होता है कि अगर बाकी के नंबर्स नहीं हैं तो 12 3 6 9 एक गोल्डन स्क्वायर बनाता है, बाकी लगभग कंपनसेट कर सकता है, बट सम कंडीशंस आर देयर जिसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। तो जनरली
12369 तो मिल ही जाता है, तो उस केस में आपको 6 नंबर को क्या कर देना है वहाँ पर, इस देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, वो कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। एंड उसके आसपास कोई होल तो नहीं बना है, उसके पास में अगर कोई इमेज बनी हुई है, ठीक है, वो प्रॉपर है कि नहीं। जैसे कई बार हमने देखा कि 6 के ऊपर ब्लैक डॉट्स के इमेजेस बने हुए हैं, ठीक है, या फिर कुछ नेगेटिव कभी गोस्ट के बने हुए हैं या वीपन के इमेजेस बने हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, दैट विल क्रिएट नेगेटिविटी, ठीक है। और फ्लो ऑफ इनकम में ब्लॉकेजेस दे सकता है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो स्टक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वही कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लमैटिक है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। तो ये मनी के लिए देखा गया। प्लस आप शेप की बात करें कि सर शेप कैसा होना चाहिए, सर्कुलर शेप इज़ गुड बिकॉज फ्लो ऑफ इनकम इज़ देयर। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो स्क्वायर पहन रहे हैं या अदर शेप्स पहन रहे हैं उसका पैसा नहीं आएगा, डेफिनेटली। देखिए हर एक वॉचेस में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एक इन जनरल, ठीक है, इन जनरल आप सर्कुलर वॉच ले सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट कि स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा या फिर अदर शेप्स में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इस सर्कुलर शेप इज़ ओके, क्योंकि सारे शेप्स के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर आप सर्कुलर शेप ले लेंगे। प्लस दूसरी चीज़ बात आती है कि सर कलर्स, किस तरह के कलर्स, क्योंकि कलर्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे चंदन जी अपनी वॉच दिखाइए आप। ये मैं पूछने वाला था कि पूछने वाले थे और मेरी वॉच आपने जब हाथ से निकाला था ना तभी मैंने देख लिया था, तो मुझे लगा कि आप पूछना चाह रहे हैं। देखिए चंदन जी आपका जो वॉच है इट इज़ वाइट इन कलर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, इट्स वाइट इन कलर। कुछ बात बताते हैं वाइट कलर के बारे में और फिर देखते हैं। ओके। देखिए कलर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी जब मनी के लिए बात आ रही तो उसमें कौन सा कलर अच्छा रहेगा वो हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने चंदन जी की वॉच देखी, उसमें कलर है वाइट। तो वाइट जो कलर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। येलो कलर, ब्लू कलर, आपने देखा, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो कुछ कलर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम आपकी वॉच देख करके, वाइट कलर इज़ द कलर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। फर्स्ट थिंग, वाइट कलर आध्यात्मिकता का कलर है, इमोशंस का कलर है। प्लस वाइट कलर इज द कलर ऑफ एडजस्टमेंट एंड एक्सेप्टेंस। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना जानते हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करना जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि जब डेथ हो जाती है लोगों की, ठीक है, तो वाइट कलर, श्राउड, कफन वाइट कलर में है। वाई इज़ इट सो? बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो भी कर्माज हुए हैं, पॉजिटिव्स हुए हैं, नेगेटिव्स हुए हैं, सब मेरे द्वारा हैं, ठीक है, वो मेरा प्रारब्ध बनेंगे नेक्स्ट बर्थ में, वो सारी मेरी एक्सेप्टेंस है। आई एम नॉट गोना ब्लेम टू एनीवन, ठीक है। तो उन्होंने उस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कि आपका जो नेक्स्ट बर्थ होने वाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट या प्रीवियस लाइफ्स के बेसिस पर है, जो कि प्रारब्ध है। आपके पिछले जो लाइफ है उनके जो कर्माज हैं, उनके जो प्रारब्ध है उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारी नेक्स्ट बर्थ हो रहा है, तो हमने पास्ट में जो कर्मास किए उसको एक्सेप्ट किया है कि यस आई हैव डन दोज थिंग्स। अगर पॉजिटिव किए हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव किया है तो नेगेटिव मिलेगा। तो वाइट कलर का जो श्राउड है वो शो करता है कलर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले वाइट कलर जो आपके में है, आपने बहुत सारी चीज़ें स्वीकार करते, एक्सेप्टेंस है आपके अंदर, एडजस्टमेंट, इमोशनलिज्म, और साथ में स्पिरिचुअलिज्म क्वोशंट इज देयर। प्लस ऐसे लोगों को, वाइट कलर के लोगों को देखा गया है कि दे वॉन्ट टू अर्न मनी बट एट द सेम टाइम दे गिव प्रायोरिटी टू द मेंटल पीस, ठीक है, दे गिव प्रायोरिटी टू द मेंटल पीस, बिकॉज अंदर से वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर के ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ये वाइट कलर के वाइब्रेशंस हैं। तो यानी कि जैसे हम होते हैं या जो हमारे भाव होते हैं,
हम वैसे ही वॉच सेलेक्ट करते हैं, वैसी वॉच आपके पास अट्रैक्ट होगी, अच्छी लगती है, मतलब वैसी ही जैसे लगेगी। मतलब यस। मुझे अगर कोई चेन वाला ऐसे लटकने वाला दे, पहले मैं पहना करता था जब मैं जॉब करता था, हाँ, जॉब तो करते थे। मुझे लटकने वाला ये पता था, अच्छा था उस पसंद था। लेकिन हाँ, फिर बाद में मुझे ना इस टाइप की वॉच अच्छी लगने लगी, लगने लगी। जो वाइट कलर में हो। तो आपके लाइफ के जो वाइब्रेशंस होंगे ना, वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर अभी जो एक ख़ास बात बताता हूँ कि आपके जो फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा एंगल इंसिडेंट होगा वैसा ही चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी। तो आपके वाइब्रेशंस जैसे इंसिडेंट होंगे इन्वायरमेंट में, वैसे इन्वायरमेंट हमें चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही आपके वाइब्रेशंस होंगे वैसी ही चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होंगी। तो ओके। आपके अंदर ये सारे वाइब्रेशंस थे और आपने इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करी। तो बताइए चंदन जी, जो मैंने बताया आपके बारे में यहाँ पर, नहीं, बिल्कुल सर, है बिल्कुल ना? सही आपने बताया। और आपने बिहाइंड से जो मैडम के बारे में बताया था, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का, यस। हाँ आपने बताया था ब्लैक, और वो था रोज गोल्ड का रोज डायल गोल्ड था। भी था। हाँ, तो क्या बताया उसका आपने? देखिए, ब्लैक कलर की बात कर लेते हैं, ठीक हाँ, है। वाइट हो गया तो ब्लैक हो व्यूअर्स जाए। डोंट वरी, अभी हम जो मनी वाले कलर्स की ज़रूर बात करेंगे। दे मस्ट बी वेटिंग कि मनी वाला कलर आएगा, बिल्कुल आएगा। फिलहाल कुछ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन ही है यहाँ पर। ब्लैक कलर कलर ऑफ अथॉरिटेटिव, कलर ऑफ अथॉरिटी। ऐसे लोग क्या होते हैं, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले होंगे, ठीक है, और हार्ड वर्कर तो होंगे ही होंगे, और उनका एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन होगा और उसको फॉलो करेंगे। अथॉरिटेटिव नेचर होता है ऐसे लोगों का। अच्छे लीडर्स देखे जाते हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी में है या किसी सेक्टर में है जहाँ पर टीम को लीड कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से देखा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाते भी हैं, करते भी हैं एंड फॉलो करवाते, बिकॉज देयर इज़ अ लीडर इन हिम, ठीक है, और हर। तो वो मैम के अंदर मुझे देखने को मिला जब आपने बिहाइंड द सीन मुझे दिखाया था। रोज गोल्ड अंदर से इमोशनलिज्म को शो करता है, प्रेम को शो करता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस को भी शो करता है। तो देयर आर सच पीपल जो कठोर तो होते हैं, लेकिन अंदर से इतने कठोर नहीं होते या इतने स्टोन हार्टेड नहीं होते, अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के भी देखे जाते हैं। दैट इज़ रोज गोल्ड। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। व्हेन इट कम्स टू डूइंग द वर्क इन द कंपनी, जब बात आती काम करने की, करवाने की, तो शी इज़ अ लीडर, ठीक है। यस, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप शेयर करने आते हो, देन शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड थ्रू हर इमोशंस। एम आई राइट? ठीक है। 100%। तो ये चीज़ होती है और ये पर्सन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ही रहे। तो जो कलर्स आपके डायल पर होंगे वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखेंगे।